कहाँ लाग रहा था तुम आज? हम भागवत में जा। कहाँ लाग रही भागवत? भागवत ये क्या प्लाजा सुमंगलम सुमंगलम में रेखा टीचर तो दे बचान दे वे गीत गीता हमने सुना रेवती जोशी हम डिनर क्या बिस्तर अच्छा मैं कहती हूँ बेटा एकादशी है, कल को खाओगे कल को खाओगे। रोज मैं एकादशी कहती हूँ महाराज ये एकादशी मेरे घर में कब तक बनेगी? हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा निधान, कभी मेरी ओर भी तो कृपा करो भगवान। हमारी ओर कब देखोगे? हमारी एकादशी कब जाएगी और हमारे घर में एकादशी कब आएगी? तो भगवान रोने लगे। धन्य है तुम्हारे घर में है कुछ नहीं, फिर भी जो है तुमने बड़ी कामना से मेरा अर्चन नहीं किया, मेरा बंधन नहीं किया, तो मेरा भी जवाब कह देना भाभी से क्या होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं होए भाभी तेरे घर में नित्यादशी हो गई। भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब तुमने मुझे याद कर दिया है और जो मुझे याद करता है मैं उसको दया कर देता हूँ। देखो याद का ही उल्टा क्या करो, क्या हो जाएगा? दया। हम भगवान को याद करें, भगवान तुरंत दया करने के लिए तैयार है। भाभी तुमने आज तक मुझे याद नहीं किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं की, और आज तुमने मुझे याद कर दिया है तो अब तुम्हारे घर में नित्य क्या होगी? द्वादशी होगी। माने द्वादशी को खूब भंडारा होगा। सुदामा जी चले गए, रास्ते में सोचने लगे इसने कुछ नहीं दिया, ठीक किया इसने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों? अधनोयम धनम प्राप्य, निर्धनी को अगर धन प्राप्त हो जाता है, मान मुच्चे नमाम इसमें, क्योंकि ज्यादा धन जो हो जाता है वो भगवान को भी किसको नहीं करता है, भगवान को उसका ज्यादा मन थोड़ी लगता है कि धन में ही चला जाता है। इति कारुणिको न्यूनम धनम में भूरि नादता, इसलिए उसने कहीं मैं उसको भूल जाऊंगा करके धन नहीं दिया होगा। ठीक किया, क्योंकि न पाने न पाए चबा चबा खा। वही कहते अधनोयम धनम प्राप्य, निर्धनी को अगर धन मिल जाता है तो फिर वो एकदम क्या करता है? उछल जाता है, जो अपने दिनचर्या से भूल जाता है, कहाँ था कहाँ से कहाँ पहुंचा सब भूल गया। धन मिल गया अपनों को भूल जाता है, क्या हमारा दिन था, क्या दशा थी, किन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी, किन्होंने हमको दुख में जो है धन दिया, वो सब भूल जाता है। इसलिए कृष्ण ने धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने आज तक धन नहीं देखा है, और धन आता है तो धन की स्वामिनी कौन है? भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किसमें बैठ करके आती है? उल्लू में बैठ करके आ जाती है। माने वो मुस्लिम उल्लू के जैसे हो जाता है, दिल में देखे नहीं, धर्म देखे नहीं, अधर्म ही प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक किया। सोचते सोचते अपनी नगरी में पहुंचे, सारी नगरी द्वारिका जैसी, यहाँ कुटिया थी वहाँ महल बना हुआ है, रोने लगे। हाँ सुदामा मंदिर देख के करे, यहीं पे थी मेरी टूटी झोपड़िया, सुंदर महल खड़ी। अरे मेरी झोपड़ी थी, एक रात में ही किसने यहाँ आक्रमण कर दिया, मेरी कुटिया हटा दी, मेरी पत्नी कहाँ होगी, बच्चे कहाँ होंगे? मैं तो गया था दीन बंधु दीनानाथ के पास, वो तो देने वाला है, इसने तो हर लिया, मैं कहाँ जाऊँ? इतने में सुदामा की पत्नी ने देखा आ गए हमारे स्वामी, राजनी की भक्ति के द्वारा कहाँ सोए सोए हो, वो झोपड़ी से महल में पहुंच गए। सुंदर जो है थाली में आरती सुंदर सज के आरती बना करके ले गई। सुदामा जी की आरती करती है, सुदामा जी देखेंगे वो क्यों पहचान नहीं पाए, फूल चढ़ाने लगी। कहती देवी तुम कौन हो, मेरी पूजा क्यों कर रही हो? मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, मेरी पत्नी खो गई, बच्चे खो गए। हमारा मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं ही तो हूँ आपकी सुशीला है। सुशीला को पहचान नहीं पाई, क्यों? सुंदर बनी थी, ब्यूटी पार्लर बन गई थी, वो भी पहचान नहीं जाता। ब्यूटी पार्लर में जाकर के काले जाते हैं, बोले बन के आते हैं। सुशीला तेरी दो छुट्टी ना, ये कैसी वही लीला? महाराज और दिन तो खोल बैठे नहीं भैया, दीदी छुट्टियाँ ऐसा सुंदर। सुशीला ये कैसी लीला हुई? महाराज आप लीला पुरुषोत्तम के पास गए थे, तो लीला पुरुषोत्तम के पास जाने से लीला ही तो होती है, उन्हीं की लीला है। इतना धन अंदर गए तो इतना धन का वैभव था सुदामा जी का, और धन ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? धन ध्यान नहीं लगे। संध्या बंदन करने गंगा जी में स्नान करने जावे तो चिंता हो गई, इतना पैसा है, इतना धन है, कोई मेरी पत्नी को न मार दे, बच्चों को न मार दे, कोई चोर न दे। घर आवे ये
Hare